हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार। पिछली क्लास नाइन्थ को मैंने मोशन चैप्टर खत्म किया था। आप लोगों को याद होगा, नाइन्थ में पिछला क्लास ग्राफ का दिया था और वो खत्म किया था। तो आज की क्लास में हम मैथ्स शुरू करेंगे। मैथ्स में पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड को, पॉलिनोमियल्स। मैंने पिछली क्लास में बता भी दिया था आपको कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर को शुरुआत किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है क्या, इसके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन आप जान लें। पॉलिनोमियल्स आप बहुत सारे क्लासों में पढ़ते हुए आए होंगे। जैसे सिक्स्थ क्लास से आपको अलजेब्रा शुरू कर दिया जाता है। सिक्स्थ क्लास में आप क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रा का बहुत बेसिक चीज कि अलजेब्रा आया कहाँ से, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, थोड़ा बहुत ऐड और सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। सेवन्थ क्लास में थोड़ा सा उसको और बढ़ाया जाता है। एट्थ क्लास में आपको पढ़ाया जाता है यहाँ तक ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के भी कुछ यहाँ तक थोड़ा बहुत फैक्टर भी। तो क्लास नाइन्थ में हम कहाँ से पढ़ेंगे? क्लास नाइन्थ में हम जीरोज से शुरू करेंगे और जीरोज भी पढ़ेंगे। शुरुआत भी जीरो से ही है, लेकिन हम ये जानेंगे किसी पॉलिनोमियल में अगर कोई वैल्यू पुट किया जाता है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम पुट करें तो उसकी वैल्यू को हम न्यूमेरिकल में कैसे ला सकते हैं, हम नाइन्थ क्लास में ये पढ़ेंगे। तो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको शुरू करूंगा, लेकिन इस चैप्टर को खास करके तीन पार्ट में आप बांट सकते हैं। इसमें पहला पार्ट यही न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना। दूसरा पार्ट आपको पढ़ाएगा डिवाइड, जो अच्छे से आता है। डिवाइड के दो तरीके, एक रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। और दूसरा और तीसरा पार्ट जो होगा इसका, उसमें आप फैक्टर पढ़ेंगे। अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत सारे मतलब कम से कम 10 से 12 फॉर्मूले आप अलजेब्रा के देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे किया जाता है। इस तरह से हम तीन पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आपको एनसीईआरटी में 2.1 से स्टार्ट होकर के 2.5 तक चैप्टर लेकर के जाएगा। 2.1 में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, मैं वो आपको अभी बताता हूँ। और 2.2 में, 2.3 से आपको डिवाइड शुरुआत किया जाएगा। फिर 2.4 में फैक्टर आएगी और 2.5 में आपको फॉर्मूले का यूज करना है। इस तरह से आपको ये चैप्टर पार्ट वाइज में पढ़ना है। मैं भी इस चैप्टर को 4 पार्टों में खत्म करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसको है, और उसके बाद आपको क्लास 8 में बहुत सारी जानकारी दे दिया जाता है, लेकिन आप लोग अगर सीरियस होंगे तो आपको शायद पता भी होगा। अदरवाइज मैं आपको अभी बताता हूँ, जो क्लास 8 में आप पढ़े होंगे उसी को क्लास 9th में रिप्रेजेंट किया जाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 में। तो मैं बताता हूँ कि क्या सब वो सब चीजें हैं। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? आप अलजेब्रिक टर्म्स बहुत सारे देखते होंगे। अगर मान लीजिए अलजेब्रा है क्या, मैं थोड़ा सा अलजेब्रा के स्टार्टिंग पे ही जाता हूँ। अलजेब्रा है क्या? अगर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया जाए, ये है 2, आपको दे दिया 2 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर इसी में आपको यूनिट लगा दें, जैसे किलोमीटर लगा दें, ये बन गई अलजेब्रा। अगर 2 था तो सिर्फ एक यूनिट नंबर था, लेकिन इसमें हमने किलोमीटर लगा दिया, ये एक अलजेब्रा बन गया। अब ये अगर ये इसको बोले कि ऐड करना हो आपको 4 के साथ, क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 किलोमीटर है, ये एक यूनिट नंबर है, ये दोनों ऐड होगा ही नहीं कभी। तो आपको इसको ऐड करने के लिए सेम यूनिट चाहिए, यानी किलोमीटर ही चाहिए, तब जाकर के ये 6 किलोमीटर बनेगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अलजेब्रा का स्टार्टअप ही यही होता है। जब भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई यूनिट जा करके जुड़ जाता है या फिर उसके साथ आ जाता है, तो उसको वहां से अलजेब्रा की स्टार्टअप होती है। तो इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल अलजेब्रा का वैसा फॉर्म है जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं। बहुत सारे टर्म अगर होंगे तो उसको हम अलजेब्रा का पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है। अगर उसके बाद थोड़ा और भी डीप में जाए तो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, जिसके बेस पे आपको 2.1 में क्वेश्चन भी आएगा। कैसे? देखिए, जैसे आपको आ जाए कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करके हम कैसे फॉर्म में ले सकते हैं। पॉलिनोमियल में यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखा हुआ ही है, यहाँ पे लिख लीजिए पॉलिनोमियल से मैंने लिख लिया, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये एक इसका आएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब दूसरे फॉर्म क्वाड्रेटिक, तीसरा इसी तरह ले सकते हैं क्यूबिक। अब ये लीनियर क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, नॉर्मली जहां पे a और b क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। क्वाड्रेटिक में अगर हम जाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक में जाएंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया आपका क्यूबिक, ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया लीनियर। आप इस तरह से देख सकते हैं कि आगे भी हम सुओं बढ़ाया जा सकते हैं, जितना बढ़ाना हो। ये बढ़ती हुई जाएगी, इसको हम बढ़ाते हुए जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी पॉलिनोमियल दे दे और पहचानने के लिए बोले, अगर लीनियर का दे दे तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 5x प्लस 6, अगर ये आ गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक का अगर आ जाए तो पावर 2 मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म कैसा होगा, अगर एक एग्जांपल ले 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्वाड्रेटिक का हो गया। इसी तरह क्यूबिक में हम देख सकते हैं, जैसे 3x क्यूब से स्टार्ट प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये हो गया क्यूबिक का। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल बेसिक ये हो गया। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, डिग्री किसे कहते हैं उस पे। जैसे ये सब मैंने पहले ही बताया आपको, 8th क्लास में पढ़ाया होगा। डिग्री किसे कहते हैं, मैक्सिमम पावर अगर किसी पॉलिनोमियल पे आ जाए तो उसको हम डिग्री कहेंगे। मैक्सिमम पावर, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम पावर क्या है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया 5x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये दे दिया। अब इसमें इसका डिग्री खोजना है। मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 3 होगी। मैक्सिमम पावर किसी पॉलिनोमियल की जो होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी, तो ये इसकी डिग्री होगी यानी 3। अब आपको कहे कि एक मतलब 20 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बताओ, कोई सा भी एग्जांपल के लिए बोले, या 100 डिग्री का ही बताओ, एक पॉलिनोमियल बताओ। अगर 20 डिग्री का पॉलिनोमियल बताना तो हम स्टार्टिंग ही मान लीजिए यहाँ से करते हैं 5x प्लस 20, नेक्स्ट में कुछ भी ले लो, ये 20 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से आपको 30 डिग्री का पॉलिनोमियल बोले तो इसी तरह से ले सकते हैं, कुछ भी 6x की पावर 30 प्लस 6 ले लिया, तो ये हो गया 30 डिग्री के पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितना है, 20 है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 30। तो इस तरह से पॉलिनोमियल में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही सब मिलेगी। कुछ और भी चीजें मिलेगी, इसको देखिए स्टार्टिंग से। पहला आपको बता दिया मैंने कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करके लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक में, दूसरा बताया डिग्री में, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया आपको पॉलिनोमियल के डिविजन्स। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चेक करना पड़े कोई भी पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि डिग्री, उसकी डिग्री कितनी है, ये सब आप इजीली चेक कर सकते हो, मैंने बता दिया। कहीं से दिक्कत हो रही हो तो आप रोक करके फिर देखो, एक बार वीडियो को रिवाइज कर लो, फिर आपको आराम से समझ में आती हुई चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से। और मैं कई बार बताया हूँ, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछते नहीं हो, पूछा करो, जो भी क्वेश्चंस हो आप व्हाट्सएप कर दो, फोन कर लो, या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा सारा। और अगले एक्सरसाइज में, यानी ये 2.1 का था, 2.2 में आपको पॉलिनोमियल इस फॉर्म में आएंगे। जैसे मान लीजिए px है, px बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x, ये होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। x की पॉलिनोमियल, अगर px इक्वल टू x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x दे दिया प्लस 6, तो इसमें ये जो पॉलिनोमियल है वो x के अकॉर्डिंग डिफाइन है। तो इस ये हो गया px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। ये अगर यही बोले आपको कि आप इसी पॉलिनोमियल को p3 पे चेक करके देखो, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 3 यानी यही पॉलिनोमियल सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करना है, p3 यानी x की जगह पे 3 सभी जगह पे पुट करेंगे तो p3 कर दिया,
3 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो आपको कितना आएगा 27 प्लस 27 और प्लस 15 प्लस 6, ये हो गया 54 प्लस 15 प्लस 6, ये हो गया 69 प्लस 6 75। आपको आ गया ये 75। अब आप इजीली बता सकते हो, इसी तरह से पॉलिनोमियल कोई भी हो, कैसा भी हो, आपको नंबर्स दे देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ इतना, पॉलिनोमियल ऑफ इतना, आप उसको चेक करके आराम से इजीली बता सकते हो। पहला जो क्वेश्चन आएगा 2.2 में, उससे पॉलिनोमियल तो एक देगा, लेकिन वैल्यू ये वाली दो दे दे या तीन दे दे, और इसी पॉलिनोमियल में तीनों बार इसको चेक करके दिखाना है। फर्स्ट ही क्वेश्चन में ऐसा आएगा, और लगभग 2.2 के सभी क्वेश्चंस जो हैं इसी बेस पे मतलब जाते हैं। सब में आपको पॉलिनोमियल दे देगा, उसमें आपको चेक करना है ये पॉलिनोमियल के लिए, इसको चेक करो और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको 2.3 2.4 बताऊंगा, और पार्ट 1 में आप इतना ही, आप 2.1 और 2.2 को होमवर्क करके रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे उतना ही अच्छे से अच्छे क्लास को दूंगा। और भी, क्योंकि डॉट्स पूछने वाले जो बच्चे होंगे वो पूछेंगे, आप लोग नहीं पूछते हैं, कभी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप लोग पूछे जो भी क्वेश्चंस हो, और शेयर करें अपने आप में। मेरा नंबर आराम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दिया करता हूँ हर सभी वीडियोज़ में, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर के फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।